हामी सोनु शर्माको मोटिभेसन सेसन एटेन्ड गर्न आएर छौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। यो चाहिँ मेरो दाई है, दाई र म भएर आएको। हामी चाहिँ हाम्रो बाबाको बिहाबमा आएको है। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ सोनु शर्मालाई ट्रेनिङ दिँदै हुनुहुन्छ। उठाउनु भएन त अनि अलि गर्छु त देखौँ भेट्यौँला नि अङ्कललाई, भेटिहालिन्छ नि। हामी चाहिँ जाँदैछौँ है। चाहिँ जाँदैछौँ ट्रेनिङ सेसन भइरहेको ठाउँमा है। हरा नहीं सकता। समय बदला, 250 का स्कोर चेंज होने लगा, 300 विनिंग स्कोर हो गया कि जो टीम 300 बनाएगी वो सारा शर्तिया जीत जाएगी। 300 भी बनने लग गया, 350 बनने लग गया, 400 बनने लग गया। वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन 434 बनाए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने वनडे क्रिकेट में जानते हैं वो क्या था? वो था ये कि कोई भी आदमी इतना केपेबल नहीं है कि वनडे में डबल सेंचुरी मार सके। क्यों? क्योंकि पूरी टीम मिला के ही 250 मार रही है, तो एक आदमी 200 मार देगा, ये पॉसिबल? 1971 में वनडे क्रिकेट शुरू हुई लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये बिलीव कितने साल तक रहा मैं आपको बता दूं, 40 बरस। 40 बरस बल्लेबाज क्रीज पे आता था बल्लेबाजी करने, उसकी खोपड़ी में था 100 मार जाऊंगा, बस यही बहुत है। क्योंकि मैं जिंदगी में कभी 200 आज तक किसी ने नहीं मारा, तो अपन कैसे मारेंगे? 2010 के अंदर एक आदमी निकल के आया जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। वनडे क्रिकेट का पहला डबल सेंचुरी ठोका, याद है? वनडे क्रिकेट का पहला डबल सेंचुरी ठोका, और डबल सेंचुरी ठोकने में 40 साल लग गए। गाइस समझने की बात, 40 इयर्स, करीब 3000 वनडे क्रिकेट हो चुकी थी, तब जाके एक आदमी ने पहला डबल सेंचुरी की खोपड़ी में एक बात थी कि ये नहीं, झूठ पालते रहे 40 साल। मैं कहानी को सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे वीरेंद्र सहवाग इसको देख रहा था। उसकी खोपड़ी में आया, इफ यू कैन डू 200 मैच के डिफरेंस में सहवाग ने वनडे क्रिकेट का डबल सेंचुरी नंबर 2 मार दिया। आज तक उसकी खोपड़ी में नहीं गया था। एक ने मारा, बाकी की खोपड़ी में गया कि नहीं? जब सहवाग ने ठोका तो रोहित शर्मा उसको बालकनी से देख रहा था। रोहित शर्मा ने बोला, साला तुम दोनों ने ठोका, अपन भी ठोकेंगे। 3 बार मारा डबल सेंचुरी, 3 टाइम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। 2010 के बाद, लिसन टू मी, 2010 के बाद सिर्फ 12 बरस हुए हैं, 14 लोग डबल सेंचुरी मार चुके हैं, जिसमें एक महिला क्रिकेटर भी है। पहले 40 साल में एक ने भी नहीं मारा, पिछले 12 साल में 14 ने मारा। सवाल है क्यों? यहां प्रॉब्लम है साहब। क्या पिच चेंज हो गई? ग्राउंड चेंज हो गए? क्या चेंज हो गया? कम ऑन, बिलीव इफ वन कैन डू। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने लोग मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जब अपनी जिंदगी में कोई मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार देख रहा ना, तो अपने अंदर से एक ही बात बोलना, इफ ही कैन बाय अ मर्सिडीज, आई कैन बाय अ मर्सिडीज। बस इतना सब बिलीव पैदा करना है। जो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगवार चला रहे हैं, उनकी मां उनको नीम के पेड़ से नहीं तोड़ के लाई है। ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे आप और मैं। सबके हार्डवेयर एक जैसे ही हैं, सबके 2 आंख, 1 नाक, वही सब गुर्दा फेफड़ा जिगड़ा है। एक ही चीज का डिफरेंस है सॉफ्टवेयर का, लेडीज एंड जेंटलमैन। हार्डवेयर सबका एक है। जिस दिन तुम्हारा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, मैं दावा दे सकता हूं तुम्हें। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। You have to upgrade yourself from a caterpillar to a butterfly. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहां काम करना।
इतना समझ में आ रहा है तो मैं एक बहुत खतरनाक चीज तुमको दिखा देना चाहता हूं। तुम्हारे मतलब की है, पलटता हूं, जोर से देखना। 29 मई 1953 तुम्हारे मतलब का है। क्या हुआ है जानते हैं? ये तो तुम्हारे मतलब का हो गया। आपके टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया। ताली होनी चाहिए यार, कमान। करीब करीब 9,000 मीटर की ऊंचाई, -40 -50 डिग्री हो जाता है कभी कभी। 29 मई को अटेम्प्ट हुआ एवरेस्ट सबमिट। आफ्टर इयर्स ऑफ ड्रीमिंग अबाउट इट एंड 7 वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग, Edmund Hillary and Tenzing Norgay reached the top of Mount Everest, the highest mountain in the world, at 11:30 a.m. और मजे की बात तो यह है, दिस वॉज द accumulation of 12 serious attempts since 1921. 12 बार प्रयास करने के बाद जाके ये माइलस्टोन अचीव हुआ। कितने साल लगे गाइस? 1921 से शुरू हुए, कहां खत्म हुए? कितने साल लगे? 32 साल में एक ने भी नहीं किया, क्योंकि खोपड़ी में था कि ये what happened after 9? लाइन लगी कि नहीं लगी एवरेस्ट पे जाने वाले? वो लोग भी एवरेस्ट समिट किए गए जिनके पैर नहीं हैं, सिंथेटिक पैर है। और अरुणिमा सिन्हा पहुंच गई सारा झंडा लेके ऊपर, उसका लेडी का एक पैर नहीं है, सिंथेटिक पैर के साथ पहुंच गई। आज न जाने कितने लोग हैं जो एवरेस्ट समिट कर गए, लेकिन बिफोर 1953 नॉट अ सिंगल पर्सन जिसमें ताकत रही हो। ताकत तो थी, जिसमें हौसला रहा हो, हौसला भी था। खोपड़ी बोलती थी कि ये एडमंड हिलेरी ने कहा, इफ आई ऑपरेशन करना है अपने दिमाग का। और मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में जब जब आप बड़ी प्रॉब्लम का समाधान करोगे, ज्यादा पैसे बनाओगे। छोटी प्रॉब्लम का समाधान करोगे, कम पैसे बनाओगे। आपको सरदर्द द डे ही बिलीव कि मैं छुटर मुटर करने के लिए नहीं आया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी का ट्रांसफॉर्म हो गया मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी। और वो खुद नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ, उसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। एक आदमी जब ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो दुनिया बदल जाती है गाइस। एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जब बिलीव करता है, एक सिंपल स्कूल टीचर जिसको कभी सपने में ये नहीं आया कि मैं प्रिंसिपल भी बन सकती हूं, दैट इज शी बिलीव कि आई डू नॉट बिलोंग टू दिस स्टूपिड लीग। आज उनकी डेथ के बाद 4 मिलियन 40 लाख बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना आज भी खाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मदर टेरेसा। लेडीज एंड जेंटलमैन, शी बिलीव, उसको भरोसा हुआ कि मैं खुद करने के लिए इस दुनिया में एक सिंपल बस कंडक्टर साउथ में बस में टिकट बेचता था गाइस। टिकट बेचता था बसों में लोगों को टिकट बेचता था, सिंपल बस कंडक्टर। दैट डे ही बिलीव कि मैं छुटर मुटर करने के लिए रजनीकांत का जन्म होता है। साउथ इंडियन सिनेमा में उसको भगवान माना जाता है। और सिंपल चाय वाला इन इंडिया बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बिकॉज एज ए चाय वाला ही बिलीव किए छोटा मोटा करने के लिए अपन सारा का सारा खेल किस चीज का है गाइस? बिलीफ से होता क्या है? बिलीफ से एक बच्चा पैदा होता है, उसको नाम देता हूं मैं। जिस दिन तुमको खुद पे बिलीव हुआ, तुम्हारा साला चाल चरित्र बदल जाता है, तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल जाता है, बात करने का अंदाज बदल जाता है, हाथ मिलाने की अदा बदल जाती है, पलके झुकाने का हिसाब किताब बदल जाता है, गले लगने लगाने का तरीका बदल जाता है। आपको लगता है कि वी आर स्पेशल। नहीं तो नॉर्मल आप मिडिल क्लास फैमिली के लोगों से हाथ मिलाता, उससे मालूम चल जाएगा। वो हाथ मिलाता नहीं, हाथ दे देता है, तू ही मिला ले। आप उससे पूछो तेरा नाम क्या है? सुरेश।
वो नाम भी ऐसा बताएगा जैसे बहुत तकलीफ में है जीवन भर, बिकॉज उसको खुद पे क्या नहीं है। तो जब बिलीव नहीं होता तो ये बच्चा पैदा नहीं होता। द डे यू बिलीव आपका ये सब बदल जाता है, और सारा का सारा खेल जो है ना वो इसी का है। योर एटीट्यूड विल चेंज कंप्लीटली। आपकी जिंदगी बदल जाती है गाइस द डे यू। और इंश्योरेंस में खासतौर पे आपका एटीट्यूड अच्छा होना, किलर एटीट्यूड बोलता हूं, समय नहीं है तो एक छोटे से एग्जांपल से समझा के सेल्स में जाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का सबसे प्राइम एग्जांपल है ये, जो मैं अक्सर देता हूं अपने वर्कशॉप के अंदर। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देश के पलटते हैं। सबसे पहले है चीता। चीता जंगल में, इसमें खूबी है, इसमें एक शानदार सा हुनर है, इसमें गजब सी कैपेबिलिटी है। क्या कि वो सबसे, क्या मैं ठीक हूं? उसके राइट साइड पे एक और तस्वीर है, जिराफ। इसमें भी एक खूबी है। क्या? ये सबसे ऊंचा लंबा जानवर है। उससे नीचे एक और है, इसमें भी एक स्पेशलिटी है। क्या? सबसे भारी है। हाथी भी हो सकता है, हिपोपोटामस भी हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगे। इसमें खूबी है। क्या? चालाक। इन चारों में कुछ ना कुछ खूबी है। यानी चीता से तेज कोई नहीं भागता, जिराफ से ऊंचा कोई नहीं, हाथी से भारी कोई नहीं, फॉक्स से क्लेवर कोई नहीं। इनमें कुछ ना कुछ, लेकिन जंगल का राजा इन चारों में से कोई नहीं है। जंगल का राजा ध्यान से देखेंगे तो एक बिल्ली लगेगा बस आपको, एक बड़ी बिल्ली ही है खाली, देखने में सिर्फ एक ये, लेकिन राजा ये ना तो सबसे तेज दौड़ता है, हेलो, ना सबसे ऊंचा है ये, हेलो, ना सबसे भारी है, हेलो, ना सबसे चालाक। इसमें कोई खूबी नहीं है, लेकिन राजा यही है। किसी ने इससे पूछा कि महाराज आप राजा क्यों? आपने तो कोई ऐसा खूबी नहीं। तो ये बोलता है कान लाएगा, इधर आ, मैं तेरे कान में बताऊं। तो वो कान लेके गया, इसके कान में बोला, मुझे लगता है मैं राजा हूं, मैं इसीलिए राजा हूं। चल अरे मुझे लगता है उनमें खूबियां हैं, लेकिन वो राजा, क्योंकि उनको बिलीव नहीं है कि हम राजा बन सकते। इसमें कोई खूबी नहीं है, दिल्ली है बस एक बड़ी, लेकिन उसको बिलीव है। मैं समझाता हूं, जंगल यहां से हाथी आए, यहां से लॉयन, दोनों का एनकाउंटर हुआ आमने सामने। अच्छा, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाथी भी डरता है, कितना बड़ा। अगर हाथी अपना पैर इसके ऊपर रख दे कि उठ पाएगा? सूंड में लपेट के फेंके तो 20 फीट दूर जाएंगे महाराज। हाँ या ना सवाल? लेकिन द डे एलिफेंट ने इसको देखा, इसने एलिफेंट को देखा, एलिफेंट के दिमाग में इसको देखते ही क्या आता है जानते हैं? ईटर। पलट पाएगा, ये अब अपने को खाएगा। जैसा हाथी को बिलीफ होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनना, वैसे ही वो एक्ट करता है, डिफेंसिव मोड में जाता है, बचने की कोशिश करता है। और जैसे ही इसने हाथी को देखा, इसकी खोपड़ी में भी कुछ आता है, लंच। आज लंच का जुगाड़। और जैसा इसको बिलीव है वैसा एक्ट करता है, अटैक करता है, हाथी बचने के प्रयास करता है, ये मारने का प्रयास करता है। लेकिन सारा का सारा खेल बिलीव का है, जिससे एटीट्यूड नाम का बच्चा पैदा होता है।
ऑडिटोरियम के बाहर 20 हाथी आ जाएं, किसी को फर्क पड़ेगा? घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर से जाके देखोगे महाराज के दर्शन करके आते हैं और गलती से कोई बोल दे ये आ गए हैं एक बाहर, क्या करेंगे? जाइए करिए दर्शन, जाइए जाइए, एक बार जाके तो देखिए। तुम चटकनी लगाओ ना, यहां बंद कर रहे इसको, बंद करे, अरे वहां से ना, अरे बंद कर रहे, सिर्फ एक आ जाए। सेल्स के लोग जब मार्केट में जाते हैं ना, ऐसे बन के जाना, बस ये कहना चाहता हूं। और ये एटीट्यूड बाय प्रोडक्ट है बिलीव का। आपका बिलीव सॉलिड होता है तो एटीट्यूड मस्त होता है, आपकी चाल में मस्ती होती है। इसकी चाल देखो कभी, इसको साला कोई फर्क ही नहीं, 10 हाथी आ जाए या अकेले ही निपट भूल जाएगा उसको, बिकॉज ही बिलीव आई एम द किंग ऑफ द किंगडम। सारा खेल कहां है दोस्त? गरीब कहां है आदमी? मैं बस कह रहा हूं ये माला ठीक करना है आज, ये माला ठीक करना है यार, ये ठीक कर लो आज। नेपाल के मेरे भाई बहनों इसको ठीक कर दो। और अगर आप ठीक हुए तो आपके आजू बाजू के 50 किलोमीटर को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कम से कम एटलीस्ट, कम से कम 50 किलोमीटर। समझाने का प्रयास करता हूं, समय कम है लेकिन बहुत कुछ बताऊंगा। 4 प्रिंसिपल समझाता हूं बिलीव के 4 प्रिंसिपल है, मैं साथ साथ रिपीट करूंगा। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी हु बिलीव दैट आई बिकम अ चैंपियन, बट विदाउट बिलीविंग यू कैन नॉट बिकम अ चैंपियन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बिलीव करने से आप चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बिना बिलीव किए आप चैंपियन कभी नहीं बन सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी जो अपने आप पे भरोसा करेगा वो चैंपियन हो ही जाएगा, लेकिन बिना भरोसा किए आप चैंपियन। प्रिंसिपल नंबर 2, इसको बहुत गौर से पढ़िए। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग फेलियर की 100% गारंटी देती। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेल्स के लोग हम माल बेच रहे हैं ना, दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है सेल्समैन का, मैं आपको बता दूं। सबसे नोबल प्रोफेशन में मैं और आप सेल्समैन। एक बात सोचना, जीवन में हमेशा अच्छा सोचना, बस ये यूएसपी बना लो, ये प्रिंसिपल बना लो कि जीवन में कोई भी घटना आए तुमको पॉजिटिव सोचना है। 4th में माय फादर इन कोविड, सेकंड राम्रो छ क्या नि? 4th में से पहले 3rd में, अभी मई में 1 साल पूरा हो गया। 3rd में यानी 1 दिन पहले आई लॉस्ट माय सिस्टर इन लॉ ड्यू टू कोविड सेकंड वेव। माय सिस्टर इन लॉ वाज 46, माय फादर वाज 69। My wife was hospitalized in ICU in a severe condition for 27 days. On BiPAP machine on her face, oxygen dropped down to 65. 65 की ऑक्सीजन पे वो 27 दिन आईसीयू में रही। मैंने 2 संस्कार किए, 4 मई को मॉर्निंग में अपनी सिस्टर इन लॉ का और इवनिंग में अपने फादर साहब का। और वाइफ मेरी मौत से वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है हॉस्पिटल के अंदर। मुझे भी कोविड है, मेरा सीटी स्कोर 20 आउट ऑफ 25 है, यानी 80% अपना भी मामला साफ है। तो मेरे दोस्त आ नहीं सकते थे मिलने क्योंकि वेव बड़ी भयानक थी। तो मेरे लोग मुझसे पूछते थे कि साला तेरी जिंदगी में इतना खतरनाक हो जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं कि 2-2 घर से लोग चले जाए, तीसरा डेथ बेड पे है, तेरे को खुद कोविड है, 80% तेरा मामला साफ है, तेरी मदर को कोविड है, तेरी सिस्टर को कोविड है, तेरे चाचा जी को कोविड है, तेरी चाची जी को कोविड है, तेरी बेटी को कोविड है, इतना भयानक हो रहा है तेरे साथ, तो क्या बोलेगा? मैंने बोला भगवान की बड़ी कृपा है रे बाबू। बोला ये पागल हो गया है। मैंने बोला भगवान की बड़ी कृपा है। तो उसने पूछा क्यों? मैंने कहा वो मुझे जो भी देता है थप्पड़ फाड़ के देता है। जिंदगी को देखने का नजरिया है, ये आपके सोचने का नजरिया है कि भगवान ने जब शौहरत दी, पैसा दिया, धन दिया, संपदा दिया, तो भी छप्पड़ फाड़ के दिया। आज मेरा एग्जाम ले रहा है तो भी छप्पड़ फाड़ के ले रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अपन एग्जाम देंगे, फेल होंगे, पास होंगे, ये बात का विषय है, लेकिन एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। 1 महीने के बाद मैं वापस स्टेज पर था और लोगों को फिर इंस्पायर कर रहा था।
अच्छा सोचना जीवन में बस। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जो आपके हाथ में है उसको ठीक कर सकते हैं। सिंपल फिलॉसफी, सिंपल फिलॉसफी है, अच्छा सोचना। एक राजा की कहानी सुनाता हूं, उसका एक सेनापति था, उसमें एक बड़ी जबरदस्त खूबी थी, वो जिंदगी में सारा बुरा सोचता ही नहीं था। राजा का दोस्त था, राजा ने सेनापति बना दिया। उसमें खूबी क्या थी? उसमें एक डायलॉग आता था, वाह वाह। क्या आता था? वाह वाह, जो हुआ। उसको एक डायलॉग, उसको लोग सेनापति के नाम से नहीं, वाह वाह के नाम से जानते थे कि वाह वाह आ गए, वाह वाह चले गए, वाह वाह खा रहे हैं, वाह वाह पी रहे हैं, वाह वाह जो हुआ। अच्छा, राजा और ये बातचीत कर रहे थे, सेनापति। संदेशवाहक मैसेंजर संदेश लाया कि महाराज आपकी माता जी की मृत्यु। ये पकड़ में था, वाह वाह जो हुआ। अच्छा, राजा को तो बड़ा क्रोध आया। राजा ने बोला तुझे लाज ना आई? ये क्या मतलब है? सारी बातें ठीक है, पॉजिटिव होना अच्छी बात है, इतना पॉजिटिव होना। उसने बोला राजा साहब जो होता है मित्र था। राजा ने कुछ कहा नहीं, माता संस्कार किया राजा ने। 20-25-30 दिन के बाद राजा का स्पॉट उसके हाथ में था, तलवार, कपड़े से साफ कर रहा था। हाथ से तलवार चटक गई, पैर पे गिरी, दाहिने पैर का अंगूठा कट गया, खून धारा बह गई। ये महाराज साथ ही खड़े थे। वाह वाह जो हुआ। अब राजा को दिल किया साले को मैं बम से उड़ा दूं। राजा ने बोला सैनिकों को गिरफ्तार कर, बहुत हो गया इसका तमाशा। सैनिकों ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दो। जेल में ले जाने लगे। जैसे जेल में जाने लगा, जाते 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 रुक गया, राजा की तरफ पलटा, वाह जो हुआ। राजा ने बोला साला ये पैर रख पैर किया, पट्टी वट्टी करी, राजा का पैर 4-5 महीने में ठीक हो गया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था, जंगल में गया शिकार खेलने, सैनिक पीछे छूट गए, घोड़े पे अंदर चला गया जंगल में, रास्ता भटक गया, आदिवासियों ने पकड़ लिया, हांबा हांबा हुल पेड़ से बांध दिया। आज मां काली को नर बलि देंगे, बलि को स्नान कराया जाए। बलि के वस्त्र उतारे गए, राजा को स्नान कराने लगे, देखा तो दाहिने पैर का अंगूठा कटा। कपिल देव ने बोला रुक जाओ, मृत्यु नहीं दी जा सकती, अपवित्र है, बलि पूर्ण नहीं है, मां क्रोधित हो जाएंगी, इसको जाने दो। राजा वाज तो लाइक सो हैप्पी। राजा ने कहा यार तो कमाल हो गया। राजा घोड़े पे चढ़ा वापस घर आया, घर आते बोला उसको बाहर निकालो रे। उसको बाहर निकाला। उसने बोला सेनापति जिंदगी बच गई। क्यों? अगर उस दिन अंगूठा ना करता तो आज गर्दन कट जाता, अगर उस दिन अंगूठा ना करता तो आज। इसका मतलब जो होता है। लेकिन मैं तुझसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूं, सारे रास्ते उस सवाल ने मुझे परेशान किया, बस उस सवाल का जवाब बता दे, राजा तुझे बना दूंगा। उसने पूछा पूछिए महाराज। उसने बोला मेरी पे जान बच गई अंगूठा कटने से, समझ में आता है तू निरपराध 4 महीने जेल बंद, तूने तो कुछ अच्छा हुआ नहीं तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? 4 महीने बिन बात के सजा काटी। तो उसको मुस्कुराने लगा। उसने बोला राजा साहब कैसी बात करते हो, अगर जेल से बाहर होता, आपका दोस्त था, आपके साथ जंगल जाता, आपकी अपूर्ण की मेरी पूर्ण हो जाती, आपकी अपूर्ण थी तो जो होता है कमाल। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस लेडीज एंड जेंटलमैन, बट नेगेटिव थिंकिंग guaranteed. Principle number: when your beliefs don't expand, your life. अगर आपका बिलीफ बड़ा नहीं होता आपकी जिंदगी, और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, घर लेके जाना इस प्रिंसिपल को, आरती पूजा करना इस प्रिंसिपल को। Rain will fill the size of vessel you have.
बाहर बरसात हो रही है, आप निकले, आपके हाथ में एक स्पून है, क्या भर के वापस लाएंगे? बाहर बरसात हो रही है, आप निकले, आपके हाथ में एक मग है, क्या भर के लाएंगे? आप बाहर निकले, बरसात हो रही है, आपके हाथ में एक बकेट है, बाल्टी है, अब क्या भर के लाएंगे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बरसात तो सबके लिए हो रही है, आप क्या भरना चाहते हो ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। रेन विल ऑलवेज फिल द साइज ऑफ वेसल, बरसात वही भरेगी जो लेके निकलोगे बरसात के अंदर। मैंने टैंक लगाया हुआ है, टैंक भर रहा हूं, अपन ने टैंक लगा रखा है, तो बरसात सबके लिए हो रही है कि नहीं हो रही? लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क, जिंदगी हमेशा वही कीमत देगी जो आप उससे मांगेंगे। सो आस्क केयरफुली, आप मांगेंगे नहीं तो वो देगी। नागपुर में था, 10-12 साल पुरानी बात होगी, खाना खाने के बाद वॉक करने निकला, शराब भी रहा होगा, कोई बिल्कुल पी रखी थी, मेरे पास आया, लगड़ाता, हाँ जी बोलो, 5 रुपए दे दे। बहुत मिट्टी में गिरा हुआ, अधेड़ उम्र, 60-65 साल उम्र। चल, मैंने अपना वॉलेट निकाला, मेरे को आदत थी शुरू से, मैं नोटों को लगा के रखता था, पहले 1000, फिर 500, फिर 100, ऐसे ऐसे ऑर्डर कैसे, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाता था। जैसे मैंने वॉलेट निकाला, वो भी देख रहा है कि मैं वॉलेट निकाल रहा हूं, फिर मैंने वॉलेट खोला, वो मेरे को देख रहा है, देखा, मैंने पहले 1000 का पीछे किया, फिर 500 का पीछे किया, फिर 100 का पीछे किया, और वो देख रहा है, 50 पीछे किए, 20 पीछे किए, 10 पीछे किए, फिर एक 5 का उठाया, और उसको मैंने, जैसे उसके हाथ में 5 का उठाया, जानते क्या बोला मुझे? भिखारी। मैंने बोला तूने मांगे ही 5, मैंने दिए 5। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क, लेडीज एंड जेंटलमैन। Why are you not asking for Mercedes or BMW और या Jaguar? Because आपकी बिलीफ में नहीं है। आज बिलीफ पैदा करके बाहर जाओ, कुदरत की कोई ताकत नहीं है तुमको आगे बढ़ने से रोक सके। अगर तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाए आगे, इस खोपड़ी में बिठा लेना चाहते, रेन विल ऑलवेज फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप सारे इस क्वेश्चन से ताल्लुक रखते हैं। इसके respected chief guest guys,